हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज का वीडियो जो है ये बताने के लिए है कि अवेकनिंग सबकी लाइफ में होती है। अवेकनिंग के साथ साथ कुंडलिनी अवेकनिंग भी सबकी होती है, बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं उसी बीच में हम बहुत सारी गड़बड़ कर देते हैं, जिस वजह से हमारी जो ऊर्जा का प्रवाह एक्टिवेट होना शुरू होता है या फिर जागना शुरू होता है, वो कहीं ना कहीं किसी एक चक्र पे आकर के रुकना शुरू हो जाता है और वही सबसे बड़ा मेन ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ का बन जाता है। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं 5 साइन ये बताऊंगी कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तब आपके जीवन में किस तरह से घटना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो साइन है वो ये है कि जब आपके जीवन में कुंडलिनी शक्ति का जागने का समय शुरू होता है, उससे पहले आप 3D लाइफ में जो भी कुछ कर रहे होते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जॉब, कैरियर एंड रिलेशंस एंड इमोशनली हेल्थ, फिजिकली हेल्थ, हर चीज़ एकदम परफेक्ट चल रही होती है। लेकिन जब अवेकनिंग का समय धीरे धीरे आना शुरू होता है तो आपकी लाइफ में बहुत सारे काम जो हैं बनना बंद कर देते हैं। बहुत सारा स्ट्रेस धीरे 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 आना शुरू होता है और एक टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारा स्ट्रेस आप ले लेते हैं और जिस वजह से बहुत सारी रुकावटें आना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट साइन ये है कि आपके जीवन में अब कुछ मेजर सिखाया जा रहा है या मेजर आपकी लाइफ में आ रहा है। यानी कि अब तक आप जिस चीज़ में थे, जिस भी कैरियर में समझ लो, रिलेशन में समझ लो, कुछ भी था XYZ, उस सब का टाइम ऑफ पीरियड खत्म हुआ। अब आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है, जिस वजह से अब आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं जो पहले बहुत ईजी से ग्रोथ एंड सक्सेस पे थी। वो चीज़ें अब वर्क नहीं कर रही हैं। इट मीन्स कि आपकी एनर्जी आपसे कुछ कहना चाहती है, कह रही है कि थोड़ा ठहरो, खुद में रुको और समझने की कोशिश करो। लेकिन हम यही भूल करते हैं कि हम वो ना कर करके और एफर्ट्स लगाते हैं और हाथ पांव मारते हैं, लेकिन एंड ऑफ द में हमको रिजल्ट जो है जीरो ही मिलता है, क्योंकि एफर्ट्स लगाने का समय जो था वो हो गया। अभी समय है एनालाइज करने का, डीप मीनिंग समझने का। ये आपकी फर्स्ट साइन होता है। एंड जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग रही होती है, इस चीज़ को अगर कोई इंसान अच्छे से समझ जाता है या खुदा न खास्ता आप किसी से टकरा जाते हैं तो वो आपको गाइड करता है कि भाई अभी कुछ दिन इन चीज़ों पे ध्यान ना दे करके आपको खुद पे ध्यान देना है। और जब आप खुद पे ध्यान देना शुरू करते हैं तब आप अपनी रियल पावर से जुड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में स्पिरिचुअल स्टेज कह लो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कह लो, फिर वो चीज़ें आपके जीवन में और लेवल की घटना शुरू हो जाती हैं। वहीं अगर एक इस चीज़ पे आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर होता है कि आपका मेंटल हेल्थ आपको डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप मेंटली, अगर मान लो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा भी अच्छा खासा है आपके पास, रिलेशनशिप भी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ओवर उससे देखें तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि हम मन से खुश नहीं हैं। मन जो जैसे कि कुछ ढूंढ रहा है, कुछ पीस चाहता है, आपके मन में कहीं पीस नहीं है। ये सेकंड साइन है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग रही है और वो चाहती है कि अब आप अपना ध्यान अपनी तरफ लगाएं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को पीस में ले जाने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप में चले जाते हैं या फिर कहीं बाहर घूम के आ जाते हैं या बहुत सारे टेक्निक यूज़ कर लेते हैं या फिर हम जैसे कि दोस्तों के साथ एंजॉय करने लग जाते हैं, पार्टी शार्टी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी एक्स्ट्रा बहुत है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं इस सुकून को महसूस नहीं कर पाते। थोड़ी देर के लिए आप
उस समय को भूल जाते हैं जो आपके अंदर चल रहा होता है, बिकॉज़ आपके सराउंडिंग में बहुत सारी सोल होती है और उसमें से कोई ना कोई सोल बहुत पॉजिटिव होगी जो आप उसके कांटेक्ट में आके आप लोअर फ्रिक्वेंसी को छोड़ देंगे और आप अपने आप में एक कंप्लीट फील करेंगे। तो वो भी एक साइन होता है आपको याद दिलाने के लिए कि आपको भी जिस इंसान की पॉजिटिविटी आपको फील हो रही है, जिस इंसान का साथ आपको अच्छा लग रहा है, इट मीन्स कि उस बंदे की एनर्जी हाई है। आपको भी उस पोजीशन पे आना है, अपनी एनर्जी को हाई करना है। और आपकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है, मतलब ऑलरेडी आपके पास वो पावर है, वो पोटेंशियल है, बस उसे जगाने की ज़रूरत होती है। और जगाने के लिए क्या हो रहा है, आपको आइसोलेट किया जा रहा है, आपको डिटैच किया जा रहा है, आपको पीस फील नहीं हो रहा, आपको मन में एक उलझन बनी हुई है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको ध्यान बोला जाता है। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे, जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर होते हैं, वो भी आपको बोलते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप मेडिटेशन एंड योगा करेंगे तब आप अपनी सेल्फ से जुड़ पाते हैं। आपके बाहर का जो शोर है, जो आपके माइंड का शोर है, वो कम हो पाता है और फिर आप अपनी इंटरनल वॉइस से जुड़ पाते हैं, अपनी इंटरनल साइड से जुड़ पाते हैं। और वही एग्जैक्टली में आपकी कुंडली चाह रही होती है। जब आप उससे जुड़ जाते हैं तो आपकी स्टेज बेटर होना शुरू हो जाती है और आप अपने आप में खुश होना शुरू हो जाते हैं। आपको किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने लेवल पे खुश रहते हैं, चाहे अकेले हों चाहे किसी के साथ में हों। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरा लेवल आपके जीवन में कुछ लोगों को लेकर के आता है, जिनको हम कार्मिक कहते हैं। और कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं कि वो आपको झकझोर जाते हैं, वो आपके जीवन में बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, या वो आपकी ट्रस्ट को तोड़ जाते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं उन पे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और वो आपके इस चीज़ को तोड़ देते हैं, आपके ट्रस्ट को तोड़ देते हैं, आपके भरोसे को तोड़ देते हैं। ये भी एक चीज़ है जो आपको जगाने का काम करते हैं। यानी कि आपको सामने वाले से दुख मिला तो आपको रियलाइज़ कराया जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बाहर नहीं अपने ऊपर लेके आना है, तभी आप रियल हैप्पीनेस को समझ पाएंगे। तो ये आपकी कुंडलिनी शक्ति आपको बता रही होती है, साइन दे रही होती है। फोर्थ लेवल पे कोई आपको मेजर हेल्थ इशू हो गया है, ठीक है, और मेजर हेल्थ इशू होने की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, कोई ना कोई बेवजह की, मतलब बार बार आपको बीमारियां हो रही है, तो इसका भी मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी जो आपकी एक्टिवेट हो रही है उसे ना समझकर आप उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं कि आप उसे आपको लग, यानी कि आपने अपनी स्वयं की ऊर्जा को किसी ऐसी जगह पे फंसा के रखा है जो आप, जहाँ से आप को दुख मिल रहा है, या अपने आप में आप दुखी रह रहे हैं और इस वजह से आपके हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो गए हैं। तो ये भी एक आपको कुंडलिनी शक्ति जगा रही होती है कि अब आपको अपने प्रति जागना है, अपने आप को नर्चरिंग करना है, प्यार करना है, खुद की इनर पावर को समझना है, अपने आप को हैप्पीनेस के साथ रखना है। और वो हैप्पीनेस तब आती है जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे, किसके साथ? कुंडलिनी के साथ में, यानी अपनी एनर्जी के साथ में। ये हो गया। नेक्स्ट आपका है कि जब कुंडलिनी शक्ति जाग रही होती है तो कुछ आपके डिफरेंट लेवल के मैसेजेस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं, स्लिप पैरालाइज आपको होना शुरू हो जाता है, एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, आपको लगता है समथिंग कुछ गलत होने वाला है, आपको आभास होना शुरू हो जाता है, इंट्यूशंस आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है, आपको लगता है जैसे डेजावू की तरह आप फील करते हैं, आपको लगता है ये चीज़ें पहले भी हुई है मेरे साथ में और वापस से रिपीट हो रही है। इट मीन्स कि आप एक ऐसे प्रोसेस में चल रहे हैं जहां आप अपने आप को जानने का एक कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सब साइन आपकी कुंडलिनी दे रही होती है ताकि आप अपनी चक्रों पे काम करें, आप अपनी एनर्जी पे काम करें, आप अपने रूट चक्रा से उठकर, अपने सैक्रल चक्रा से उठकर सोलर प्लेक्सिस पर आएँ। जब हम सोलर प्लेक्सिस पे आते हैं तब हम ज्ञान की एक पहली किरण को अनुभव करते हैं और उस समय हमारे जीवन में ज्ञान, नॉलेज आना शुरू होता है। उस समय हमें समझ में आ रही होती है कि हमारे साथ में जो हर घटना घटी है उसके पीछे का रीज़न ये था कि हमें कुछ सिखाया जा रहा था, हमें कुछ लर्निंग कराई जा रही थी। तब जब ये चीज़ आपको समझ में आती है तब आप अपने आप से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कुंडलिनी आपको यही बता रही होती है और ये बेसिक से शुरू होती है, समझ में भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि
डे टू डे लाइफ में सबके साथ में ये सारी चीज़ें घट रही होती है। अब आप पूछेंगे मैम सबकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है? ऑफकोर्स सबकी होती है। फ़र्क इतना है कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं और बहुत सारे लोग उसे नहीं समझ पाते हैं, और उसी दुख में फंस कर, जिसमें वो है उसी दुख में फंस कर वो कहीं ना कहीं एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब किसी सृजन की शक्ति एक्टिव हो रही है, अगर उसे सृजनात्मकता में ना बदला जाए या उसके साथ क्रिएट नहीं किया जाए एनर्जी को, तो वो क्या होगी? डिस्ट्रैक्ट होगी। तो फिर क्या करेगी? विध्वंस का कारण बनेगी। और विध्वंस का मतलब है कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो तो बढ़ रही है, वो तो जाग रही है, लेकिन आप उसे चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आप अपने जीवन में उसका जो आउटकम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, चिड़चिड़ाहट हो गया, मन नहीं लगना किसी के साथ में, बात करने का दिल नहीं करना, मेंटल लेवल पे एकदम ओवर थिंकिंग में जाना, डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी टाइप्स होना, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाना। ये एनर्जी फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। वही एनर्जी है जो सृजन की है। सृजन इन द सेंस कि क्रिएटर की एनर्जी है। आप खुद एक क्रिएटर हैं, आपकी एनर्जी वो जाग गई है, क्रिएटिंग एनर्जी आपकी जाग गई है। अगर आप उसे सही जगह पर अपने बैलेंस में नहीं लाएंगे, तो जब हम उसे बैलेंस करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव साइन आना शुरू हो जाता है। हम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को ठीक कर लेते हैं, रिलेशनशिप भी ठीक हो जाते हैं, और लव लाइफ अच्छी हो जाती है, मैटरी लाइफ अच्छी हो जाती है, यानी स्पिरिचुअल लाइफ में हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करते हैं। एस्ट्रो ट्रैवल हो गया, स्लीप पैरालाइज हो गया, इंट्यूशंस हो गई, टेलीपैथिकली हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हम फिर अपने लेवल पे फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही एनर्जी जब हम उसे नहीं समझ पाते हैं, उसे नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, तो वही एनर्जी फिर हमारे जीवन में 3D लाइफ में प्रॉब्लम लाना शुरू कर देती है। तो ये है कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी का पावर। तो अगर आप इसे सही एनर्जी पे लगाएंगे तो ये सही रिजल्ट देगी। अगर आप इसे नहीं समझ पाएंगे और गलत तरीके से इसका यूज़ करेंगे तो ये आपके बाहर की लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि आपके प्रॉब्लम अंदर से आ रही है और आप सोच रहे हैं कि बाहर की चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। नहीं, आपकी एनर्जी ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम में डाल रही है। बिकॉज ये चीज़ आप जानते होंगे कि ऑरा हमारा हर चीज़ को कनेक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। जब आप मतलब अंदर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अंदर से उस एनर्जी को नहीं समझ पाते हैं, तो आप सराउंडिंग की लोअर फ्रिक्वेंसी को कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शन को शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप अंदर की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रैक्टेड हो रही है। और जब डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी अंदर की होती है तो जो वेव लेंथ होती हैं, जो किरणें होती हैं आवा की, वो उन्हीं से कनेक्ट होती हैं जो उसी की तरह की होती है, यानी डिस्ट्रैक्टेड होती है, और फिर बार बार आपकी लाइफ में वो चीज़ आती रहती है। जब हम पॉजिटिविटी में काम करते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस में करते हैं, तब हम पॉजिटिव चीज़ों से, पॉजिटिव लोगों से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इवन हम बहुत ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमको बहुत सारी नॉलेज दे के जाते हैं, बहुत सारी हीलिंग दे के जाते हैं, बहुत सारा प्यार हमें दे के जाते हैं, बहुत सारी विजडम हमें समझाते हैं। तो वही रीज़न है कि आप अंदर से क्या हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अंदर की ऊर्जा को समझिए, उन अंदर की पावर को समझिए, तब ही आप बाहर की ऊर्जा के साथ में कोऑपरेट कर पाएंगे। तो आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।